वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। काजी साहब क़िबला की बारगाह में सवाल है कि गौहर शाही शकील बिन हनीफ की फितना परवरी क्या है, इसका फितना क्या है, इस पर कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर शाही और ये शकील बिन हनीफ, ये दोनों महदियत के दावेदार हैं। ये दोनों कहते हैं कि हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। और शकील बिन हनीफ के बारे में के किसी मुरीद से तो मैंने सुना, वो कह रहा था कि वो हज़रत मेहदी हज़रत ईसा दोनों साथ हैं। इतने बड़े जाहिल लोग हैं ये कि हज़रत मेहदी अलग शख्सियत का नाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो उनको मिला दिया, इनके साथ कहा दोनों एक ही हैं। तो उसका जाहिल मुरीद ये बता रहा था। गौर शाही का फितना यही है कि वो मेहदियत का दावा करता है, तसव्वुफ़ की बातें करता है, अहले सुन्नत की बातें करता है, आला हज़रत का नाम लेता है, तमाम मज़ाहिब का नाम लेता है, लेकिन इसके आड़ में वो मेहदियत का दावा ठूंस देता है। चूँकि ज़ाहिर बात है 100 अच्छी अच्छी बातें अगर कोई सुनाए तो उसमें अगर एक गलत बात भी सुना दे तो आवाम को तो उसका पता नहीं चल सकेगा कि कहाँ पे गलत इसने मिला दिया, कहाँ पे गलती की आमेज़िश कर दी, वो तो नहीं पता चल सकेगा। इसलिए बड़ी चालाकी से ये लोग गुमराही फैला रहे हैं। बाकी सारे मामलात, सारी बातें, तसव्वुफ़ की बातें, मसलक मज़हब की बातें, अहले सुन्नत की बातें, सब ये ठीक करते हैं, मगर उसमें अपने मेहदियत का जो दावा इसमें घुसाते हैं, यहीं पर गलत होता है। और ये इतना बारीक फ़र्क है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। और वो हवाला देते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहूर भी होगा। तो वो मेहदी मैं आ चुका हूँ जो हिदायत का काम करता हूँ। उसका वो लोग भी माना भी बताते हैं कि मेहदी का मतलब हुआ आला हिदायत, तो हम तो हिदायत का आला हैं, इस एतबार से हम मेहदी हैं। तो आवाम को बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी है और आवाम समझ नहीं पाएगी कि इसके जाल से और इसके फितने से कैसे बचा जाए। तो आवाम को ख़ास करके पैगाम देना चाहूँगा कि इन लोगों के फितना से बचने का एक ही रास्ता आपके पास है, वो ये है कि आप अपने करीब के किसी बड़े आलिम से राब्ते में रहें। अपने करीब के किसी बड़े आलिम के राब्ते में आप रहेंगे तो उन आलिम की ज़बानी और उनकी रहनुमाई जो आपको मिल जाएगी तो आप गुमराह नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बातें ये अच्छी अच्छी करते हैं तो बहुत ख़तरा है आम लोगों को इसके फ़रेब में आ जाने का। मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले बहुत सारी निशानियाँ जो क़यामत की बताई गई हैं, उन निशानियों में एक निशानी दज्जाल का ज़ाहिर होना है, जो 40 दिन में हरमैन तैयबैन के सिवा तमाम रुए ज़मीन का गश्त करेगा। 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा, दूसरा दिन महीना भर के बराबर होगा, तीसरा दिन हफ्ता के बराबर, और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। और वो बहुत तेज़ी के साथ सैर करेगा, जैसे बादल जिसको हवा उड़ाती हो। उसका फितना बहुत शदीद होगा। एक बाग और एक आग उसके हमराह होंगी, जिनका नाम वो जन्नत दोज़ख रखेगा। जहाँ जाएगा ये भी जाएंगे, मगर वो जो देखने में जन्नत मालूम होगी वो हकीकतन आग होगी, और जो जहन्नम दिखाई देगा वो हकीकतन आराम की जगह होगी। और वो खुदाई का दावा करेगा, जो उस पर ईमान लाएगा उसे वो अपनी जन्नत में डालेगा, और जो इनकार करेगा उसे वो अपनी जहन्नम में डालेगा। तो ये उसके कारनामे होंगे। मुर्दे जिलाएगा, इस तरीके से ज़मीन को हुक्म देगा कि वह सब्ज़े उगाए तो वो सब्ज़े उगाएगी, आसमान से पानी बरसाएगा, और उन लोगों के जानवर लंबे चौड़े खूब तैयार और दूध वाले हो जाएंगे। और वीराने में जाएगा तो वहाँ के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके हमराह हो जाएंगे। इसी किस्म के बहुत से शोबदे दिखाएगा, और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे और शयातीन के तमाशे, जिनको वाक़इयत से कुछ ताल्लुक़ नहीं, इसीलिए उसके वहाँ से जाते ही लोगों के पास कुछ न रहेगा। तो ये सारी निशानियाँ अभी ज़ाहिर होना बाकी हैं, और ये मेहदियत का दावा लेके खड़ा हो गया। 12-15 साल पहले जब मैं दरभंगा में था तो उसी दरभंगा के क़याम के दौरान उसी दरभंगा के करीब चंद किलोमीटर के फासले पर एक उस्मानपुर जगह है, वहाँ के कारी इमाम हसन साहब मदरसा में खानकाह समरकंदिया में पढ़ाते थे, मदरिस थे। उन्होंने तज़किरा किया कि मेरे गांव में एक मेहदियत का दावा कर दिया है। और आज वही शकील बिन हनीफ जो उस्मानपुर दरभंगा के करीब गांव का रहने वाला है, दिल्ली में रहता है और वहाँ उसने मुरीदीन का हल्का बना रखा है। तो ये सब नए नए फितने हैं। आवाम को चाहिए कि अभी बहुत ही ज़्यादा होशियार रहें। सूना जंगल, रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इसलिए चाहिए कि वो अपने मजबूत उलमा से अब राब्ता मजबूत रखें,
تاکہ ان کی رہنمائی میں یہ گمراہ نہ ہونے پائیں، ورنہ کہاں یہ بھیڑیے اچک لیں گے کوئی پتہ نہ چل سکے گا۔ تو یہ گوہر شاہی ہو یا شکیل بن حنیف ہو، یہ دونوں مہدیت کے دعوے دار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ امام مہدی ہم ہیں، اور یہ شکیل بن حنیف کے پیروکار تو اتنے بڑے جاہل ہیں کہ وہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں انہی کو مانتا ہے، جبکہ دمشق میں حضرت مہدی علیہ السلام کو امام بنائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مقتدی بنیں گے، اور یہ دونوں دو شخصیات کا نام ہے، دو ذات ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ ملاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ لوگ اب ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے، بلکہ دیگر فتنے بھی ابھر کے آئیں گے سامنے، تو عوام سے خاص کر کے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ان لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں مت آئیں، اور بھی دیگر فتنے اٹھیں گے، اور ان فتنوں سے آپ کو بچنا ضروری ہے، اور بچنے کے لیے یہی ایک سبیل ہے، راستہ ہے کہ آپ اپنے قریب کے بڑے علماء سے جڑے رہیں، یا قریب میں نہیں ہے کوئی تو باہر تو ہوں گے بڑے بڑے علماء، تو آپ ان سے رابطے میں رہیں، ان سے رائے لیتے رہیں، مشورہ کرتے رہیں، تاکہ وہ علماء آپ کو ان سبوں کے فتنے سے بچاتے رہیں۔